नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से है, जहां गैर मराठी रिक्शा टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिली है। मराठी सीखने की समय सीमा 1 साल और बढ़ी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संगठनों की मांग को मंजूरी दी है। 1 साल तक मराठी नहीं आने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने बोलचाल की मराठी सीखने के लिए उन्हें 1 साल का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि रिक्शा और टैक्सी चालक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर मराठी सीखने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस अतिरिक्त अवधि के दौरान अगर किसी चालक को मराठी नहीं आती है तो उसके खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में काम कर रहे गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि 1 साल बाद इस नियम को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। देखिए, आज ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए। वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं। कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है। 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। कल ही मुंबई में कांदिवली में लगभग 20,000 लोगों को मराठी जिन्होंने सीखा है उनको प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम था। मैं वहाँ पर मौजूद था और परिवहन विभाग के मंत्री प्रताप सरनाईक और उनके परिवहन विभाग ने जो मराठी भाषा सिखाने के लिए कई लोगों को इकट्ठा किया था। उसमें लेखक भी थे, साहित्यिक भी थे, मराठी भाषा के जो जानकार है वो भी थे, और सभी ने लोगों ने मिलकर 1,60,000 जो नॉन मराठी है उनको मराठी सिखाने की भूमिका ली है। और मुझे कल खुशी हुई कि मैं उनको मराठी में भाषण दिया और उन्होंने सब मराठी में ही जवाब दिया। और इसलिए ये मराठी भाषा का प्रचार और प्रसार जो है रोजाना की जो हमारी जो बोली भाषा है उसमें उनको भी आना चाहिए। पुणे के जुन्नर तहसील के पिंपलवंडी गांव में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की दर्दनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने आज पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उनकी मांगें सुनी। पवार ने पुणे ग्रामीण पुलिस को 15 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पीड़ित परिवार को मनोधैर्य योजना के तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, शबरी आदिवासी आवास योजना के तहत घर और सुरक्षा के लिए सोलर हाई मास्ट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बच्ची के भाई बहनों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय मिलने तक सरकार परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। एमपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को दी थी पेपर लीक की जानकारी। ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया है एमपीएससी एग्जाम। महाराष्ट्र में एमपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है।
जांच के मुताबिक पेपर लीक की जानकारी एक छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड को व्हाट्सएप चैट के जरिए दी थी। आरोप है कि छात्रा के पिता ने अपने बेटी के लिए एमपीएससी का पेपर खरीदा था। परीक्षा पास करने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और छात्रा ने कथित तौर पर बॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद गुस्साए युवक ने पेपर लीक से जुड़ी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी। जांच में व्हाट्सएप चैट समेत कई अहम सबूत सामने आने की बात कही जा रही है। मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आरोपी छात्रा ऋतुजा पाटिल, उसके पिता और कौटिल्य अकेडमी से जुड़ा एक शिक्षक शामिल बताया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एमपीएससी परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद गर्मा गया है। मालेगांव महानगर पालिका की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के रेनोवेटेड ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाई गई है। कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत कई महापुरुषों की तस्वीरें भी लगी हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में भी टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर बीजेपी और शिवसेना ने विरोध जताया था। विरोध के बाद तस्वीर हटाए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि डिप्टी मेयर ने तब कहा था कि कार्यालय का रिनोवेशन पूरा होने के बाद तस्वीर फिर लगाई जाएगी। अब तस्वीर दोबारा लगाए जाने के बाद बीजेपी ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं शान-ए-हिंद अपने फैसले पर कायम है। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने देश के लिए बलिदान दिया था, इसलिए कार्यालय में उनकी तस्वीर लगाई गई है। मालेगांव से एक बार फिर सियासी टकराव के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक स्थित मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर नगर पालिका की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के रिनोवेटेड ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाई गई है। कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत कई महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इससे पहले फरवरी 2026 में भी टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर बीजेपी और शिवसेना ने विरोध किया था। पुणे के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी दत्ता उर्फ भावड्या भीमराव लोंढे को उरुली कांचन पुलिस और सीआईडी पुणे की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जहरीली शराब पीने से पुणे शहर में 22 लोगों की मौत हुई थी। इसी मामले में लोंढे फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शिंदवणे घाट इलाके में भेष बदलकर छिपा है। इसके बाद पुरंदर तालुका के राजेवाड़ी गांव में पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी ने वाहन की नंबर प्लेट और अपना हुलिया बदलकर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में नारली पूर्णिमा के मौके पर गणेश घाट पर मछुआरा समाज की बड़ी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मछुआरे पारंपरिक वेशभूषा में घाट पर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। मछुआरों ने समुद्र देवता को नारियल अर्पित कर सुरक्षित समुद्री यात्रा और अच्छे मछली पकड़ने के मौसम की कामना की। मानसून के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने का काम काफी हद तक बंद रहता है और नारली पूर्णिमा के बाद मछुआरे नए सीजन की शुरुआत करते हैं। इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने भी पारंपरिक आयोजन में हिस्सा लिया। मछुआरा समाज के लिए समुद्र सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी का प्रमुख आधार है। मुंबई में नासिक कुंभ मेले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के बयान पर प्रतिक्रिया दी है।
अरविंद सावंत ने जस्टिस वराले की टिप्पणी की सराहना करते हुए कहा कि जब न्यायपालिका से उम्मीद की ऐसी किरण दिखाई देती है तो देश में सहानुभूति और न्याय की व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। आशा का किरण जब ऐसे दिखता है ना, तो लगता है इस देश में संवेदना अभी भी बाकी है, इस देश में न्यायिक भूमिका अभी भी बाकी है। अभी तो जज जी ने तो शुरू कर ही दिया है, तो ये जो उन्होंने कहा वो सच्चाई है ना। हम भी धार्मिक है भैया, लेकिन हम धर्मांध नहीं है। जो कुछ कर रहे हो ना उसमें भ्रष्टाचार, बाकी कुछ नहीं है। कुंभ बिंब कुछ प्यार नहीं है। न तो इतने 9 लोग मरे ना, नासिक में मरे ना, वही तो कुंभ का नींव डाल दी उन्होंने 9 लोगों की आहुति देकर। शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती? आज भी अभी कल परसों हमारे अमरावती में आग लगी, वो बच्चे जो जन्म लेकर सांस भी लेने के नहीं तब तक मर गए, हमारे छोटे बच्चे अर्भक थे, प्रसूत होकर छोटे 24 घंटे वाले 2 दिन वाले बच्चे जो होंगे। क्या क्या मतलब जो व्यवस्था है कितनी भ्रष्ट है, देख लीजिए आप। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से खबर सामने आई, जहां तामहिणी घाट में सड़क से करीब 15 से 20 फीट नीचे खाई में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। करीब 12:30 बजे पुलिस को महिला के खाई में पड़े होने की सूचना मिली थी। मुंबई से सटे पालघर जिले से धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा मामला सामने आया। बता दें कि हिंदू परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ महिलाएं उनके घर पहुंची और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। साथ ही परिवार का आरोप है कि महिलाओं ने उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने के लिए कहा और कथित तौर पर यह भी कहा कि ऐसा करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परिवार ने धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें किए जाने का भी आरोप लगाया है। मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद जांच शुरू की गई। पुलिस ने महाराष्ट्र में लागू नए धर्म परिवर्तन कानून के तहत 22 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पालघर के एडिशनल एसपी विनायक नरले के मुताबिक शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बोकारो पुलिस स्टेशन के तहत वाकड़पाड़ा यहाँ पे फिरियादी के घर पे कुछ महिलाएं नया करार और पवित्र शास्त्र ये बुक लेके गए थे। उन्होंने कहा ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपकी जो बीमारियाँ है वो भी दूर हो जाएगी और आपको इससे फ़ायदा भी हो जाएगा। फिरियादी ने बुक लेने से मना किया था, परंतु फिर जो महिलाएं थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये बुक आप पढ़ो, आपका जो धर्म है उसका आचरण मत करो, ये बुक के हिसाब से आप आचरण करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसी तकरार देने के बाद पुलिस स्टेशन मोकाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल है। BNS सेक्शन 299 के तहत गुना दाखिल किया है और इसकी आगे की जांच चालू है। महाराष्ट्र में फिर एक बार धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे पालघर जिले में आरोप लगा हुआ है कि कुछ महिला गांव के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। गांव के लोगों ने जब पुलिस के साथ वहां पर पहुंचा तो 15 से 20 महिलाएं थी जिन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो प्रक्रिया थी वो पूरी की जा रही थी। पालघर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उन महिलाओं को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। धर्म परिवर्तन मामले में पालघर पुलिस ने 22 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज किया है। 2026 में धर्म परिवर्तन का महाराष्ट्र में यह तीसरा बेहद गंभीर मामला सामने आया है।
पालघर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इन लोगों का कोई ग्रुप है, संगठन है या फिर किस तरीके से यह धर्म परिवर्तन करते हैं। फिलहाल 7 ईसाई महिलाएं पुलिस की कस्टडी में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। नागपुर के वाठोडा इलाके से खबर है, जहां कांग्रेस के नगर सेवक शुभम मोटघरे के घर पर बाइक सवार 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। यह वारदात स्वामी नारायण मंदिर परिसर के पास हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह है कि गोलीबारी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर बाइक से पहुंचे और शुभम मोटघरे के घर को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना के बाद कांग्रेस शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे समेत कई पार्टी नेता शुभम मोटघरे के आवास पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर शुरू हुआ विवाद सियासी रंग ले चुका। कृति के पहनावे और विज्ञापन की थीम पर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की आपत्ति के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृति के समर्थन में आ गए। इसके बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता कृति के पक्ष में उतर आए। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगियों ने राहुल गांधी के रुख पर सवाल खड़े किए। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। विवाद की शुरुआत रक्षाबंधन के मौके पर जारी जीवा के विज्ञापन से हुई। विज्ञापन में कृति सेनन इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आई। विज्ञापन में कृति सेनन अपने भाई के साथ साथ अपने पेट डॉग को भी राखी बांधती दिखाई दी। इसके बाद उनके इसी पहनावे और विज्ञापन की थीम को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। मामला तब और गर्मा गया जब बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी एडवर्टीजमेंट पर सवाल उठाए। कंगना रनौत ने बिना कृति का नाम लिए कहा कि जब महिलाओं के पास कपड़ों के इतने विकल्प हैं, तो भाई को इन कपड़ों में राखी क्यों बांधी जाए। उन्होंने विज्ञापन की स्टाइलिंग को जानबूझकर अजीब बनाए रखने का आरोप लगाया। इसके बाद कृति सेनन ने सोशल मीडिया के जरिए आलोचकों को जवाब दिया। कृति सेनन ने कहा कि रक्षाबंधन का असली मतलब कपड़ों में नहीं, बल्कि प्यार, सुरक्षा और रिश्तों की भावना में है। उन्होंने अपनी बहन नुपुर सेनन के साथ राखी के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पेट डॉग्स भी परिवार का हिस्सा हैं और इसी वजह से उन्हें राखी बांधना उनके लिए स्वाभाविक है। इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कृति का समर्थन किया। उन्होंने कृति की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए महिलाओं के कपड़ों और उनकी जीवन शैली की ऑनलाइन पुलिसिंग का विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा कि कोई महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये पूरी तरह उसकी अपनी पसंद है। राहुल गांधी के समर्थन के बाद विवाद बॉलीवुड से निकलकर सीधे राजनीतिक मैदान तक पहुंच गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए उनके पुराने पहनावे का हवाला दिया। उदित राज ने कहा कि दूसरों के कपड़ों पर टिप्पणी करने से पहले कंगना रनौत को अपनी पुरानी तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए और अगर उनमें समझ, शराफत और ईमानदारी है तो कृति सेनन से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी और अपने पहनावे को लेकर फैसले लेने की आजादी है। तो वहीं शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर मुद्दे में दखलंदाजी करते हैं। शाइना एनसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भारतीय संस्कृति में इस तरह के पहनावे के साथ रक्षाबंधन मनाना सही है। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नजरिए से भी गलत बताया। रक्षाबंधन के एक विज्ञापन से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी बयानबाजी तक भी पहुंच चुका है, जहां एक ओर कृति सेनन को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इसे भारतीय संस्कृति से जोड़कर सवाल उठाए। बढ़ते विवाद के बीच जीवा ने विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ब्रांड ने विवादित विज्ञापन हटाकर माफी मांगी। भावनाएं आहत होने पर ब्रांड ने जताया खेद। त्योहारों के सम्मान में विज्ञापन सभी मीडिया से हटाया। ब्रांड ने भारतीय संस्कृति के सम्मान का दिया भरोसा। विवाद के बाद ब्रांड ने विज्ञापन वापस लिया। अब देखना ये होगा कि विज्ञापन हटने के बाद ये विवाद थमता है या आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासी घमासान और तेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।